बोर्ड पर अलजेब्रा का ये क्वेश्चन है 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 प्लस 1/4 इंटू 1/4 प्लस इंटू 1/4 माइनस 3 इंटू 1/3 इंटू 1/4 इंटू 1/5 प्लस 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 बाय 1/3 इंटू 1/3 प्लस 1/4 इंटू 1/4 प्लस 1/5 इंटू 1/5 माइनस होल 1/3 into 1/4 plus 1/4 into 1/5 plus 1/5 into 1/3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू। आइए देखते हैं इस प्रश्न को हम कैसे आसानी से हल कर सकते हैं। यदि आप विजुअलाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये a का क्यूब है, यहाँ पे प्लस का साइन है, फिर उसके बाद b का क्यूब है, यहाँ देखें तो ये है माइनस का 3a इंटू बी इंटू सी, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस सी का क्यूब। अब नीचे देख लेते हैं इसी तरीके से, तो यहाँ हमें दिख रहा है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब हम यदि फॉर्मूला से चले तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस होल ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ऊपर में हमें ये चीज दिख रहा है साफ साफ, और नीचे में हमें दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए। तो यानी यदि हम इस फॉर्मूला को हम न्यूमरेटर माने और डिनोमिनेटर में हम यदि इसको देखें तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी माइनस प्लस सी ए, ये हमें दिख रहा है। तो ये वाला जो पूरा टर्म है ये इस पूरे टर्म से ये कट जाएगा और हमारे पास बचेगा ओनली ए प्लस बी प्लस सी। अब इन तीनों की वैल्यू हम इसकी जगह पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे आएगा 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। अब इसका सिंपली यदि हम एलसीएम लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। इसका एलसीएम हो जाएगा 4 ते 12, 12 पंचे 60, तो 3 20 जा 60 होता है, 15 चौके 60 होता है, और 5 12 जा 60 होता है। यदि हम इसको कैलकुलेट करेंगे ये हो जाएगा 20 30 40 और 7 47, यानी 47/60 जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये फॉर्मूला से ही करना सही रहेगा। सिंपली यदि करें तो काफी टाइम लग जाएगा और आंसर भी गलत हो सकता है।